हाँ प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 10 का जो टॉपिक हमारा वो चल रहा था, वो टॉपिक अधूरा था, उसे पूरा करने की ओर हूँ। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। आप भी थोड़ा प्रयास करते रहिए आगे की ओर। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो उसके बारे में मैंने अम्लों के बारे में जानकारी आपको दी थी, क्षार के बारे में जानकारी आपको दी थी। अम्ल कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, अम्ल कौन कौन से होते हैं, क्षार कौन कौन से होते हैं। हमारा यूँ चल रहा था कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार जो है हमारे यहाँ पढ़ेंगे, क्षार जलीय विलयन में जो इसका जलीय विलयन करेंगे ना हम, क्षार जलीय विलयन, जलीय विलयन में क्षार जो है बेटा ये OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH-। ये यहाँ पे कुछ क्षार है जो प्रबल क्षार है और दुर्बल क्षार है। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ये KOH और NaOH है ना आपके, ये दोनों तो आपके हैं प्रबल क्षार। कौन से? ये प्रबल क्षार। और ये आपके दोनों हैं आपके दुर्बल क्षार, दुर्बल। अब इसका जब जलीय विलयन, जलीय अपघटन होगा, जल में घुलेंगे, तो ये K+ और OH- आयन दिया तो क्या बना? ये क्षार है। तो यहाँ Na+ बन जाएगा बेटा, यहाँ OH- बन जाएगा। ये OH- आयन दिया, ये भी क्षार है। ये CaOH है, तो देखो Ca कैल्शियम, इसका पता होना चाहिए आपको। Ca संयोजकता +2 में होगी इसकी, और OH जो है बेटा ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद NH4 है, तो आपको कक्षा 9 में पढ़ा हुआ NH4+ होता है, और ये OH आपका माइनस होगा। तो इस प्रकार जो जलीय विलयन के अंतर्गत जो आपको OH- आयन देंगे वो आपके क्षार कहलाएंगे, और जो H+ आयन देंगे वो आपके अम्ल कहलाएंगे। सीधी सी बात तो ये दिया है। ओरेस्टी का सिद्धांत है, यह कौन सा था? ओरेनियम की जो संकल्पना के अनुसार कहा था कि जल में जो H+ आयन देता है वो तो अम्ल होता है, और OH- जो आयन देता है वो क्षार होता है। तो ये दोनों आपको बताए थे मैंने, प्रबल क्षार थे। प्रबल अम्ल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। प्रबल अम्ल हमारा HCl है एक, तो ठीक है, और एक हमारा H2SO4 है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा। वो प्रबल अम्ल थे, ये प्रबल क्षार है। तो विद्यार्थियों, ये अलग अलग क्रिया करता है, ये आपको बताया था ओरेनियम संकल्पना ने। अब ओरेनियम संकल्पना ने क्या क्या कमी रहेगी इसके अंदर, ये देखें आप। तो देखिए विद्यार्थी, ओरेनियम संकल्पना थी, इन्होंने H+ और OH- के बारे में बताया था, लेकिन इसमें एक कमी रही थी विद्यार्थियों। ओरेनियम की संकल्पना उन अम्लों व क्षारों के लिए उपयुक्त थी जो क्रमशः H+ आयन देते हैं और OH- देते हैं आयन, उनके लिए प्रयुक्त थी। जो ये संकल्पना थी ना आपकी, ये H+ आयन और OH- आयन के लिए ही उपयुक्त थी संकल्पना। ये पूरा बता नहीं पाया, यानी जिसके अंदर जो हाइड्रोजन विहीन अम्ल है, यानी ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे क्षार जिनमें OH- नहीं है, तो क्या वह अम्ल नहीं होगा? क्या वह क्षार नहीं होगा? तो उसके बारे में वह पूरी जानकारी नहीं दे पाया। इसलिए इसकी जानकारी के लिए आगे और पढ़ाया गया है, आगे बताया गया। अम्ल क्षार की एक और अवधारणा थी ब्रोंस्टैंट-लोरी की। किसकी थी? ब्रोंस्टैंट-लोरी की अवधारणा थी एक अम्ल क्षार की। ब्रोंस्टैंट-लोरी की अवधारणा संकल्पना थी 1874 से 1936 के बीच में। उन्होंने ये कहा कि जो ब्रोंस्टैंट-लोरी की अवधारणा के अनुसार ये कहा गया कि जो अम्ल जो वही होता है जो प्रोटॉन देता है, यानी प्रोटॉन, जिसने प्रोटॉन दिया वो अम्ल था। ब्रोंस्टैंट-लोरी ने कहा जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल कहलाता है, और जो प्रोटॉन लेता है अर्थात प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है वो आपका क्षार कहलाएगा। इन्होंने क्या किया, अम्ल और क्षार दोनों को शामिल करके एक साथ परिभाषा दी, ताकि अम्ल की अलग नहीं देनी पड़े, क्षार की अलग नहीं देनी पड़े। तो आइए हम चलते हैं ब्रोंस्टैंट-लोरी की अवधारणा संकल्पना की ओर। देखिए विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान देंगे, बोर्ड पर आप अच्छी तरह प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी तरह, मतलब आपको ध्यान देना है बहुत बढ़िया तरीके से। ब्रोंस्टैंट-लोरी की संकल्पना अम्ल व क्षार की है। ये अम्ल क्षार को एक साथ दे दिया इन्होंने। तो उन्होंने तो कहा था, ओरेनियम ने तो कहा था H+ आयन देता है वही अम्ल है, और जो OH- आयन देता है वो क्षार है। ये कह रहा है कि प्रोटॉन जो दाता है, जो प्रोटॉन दे रहा है वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है ग्राही वो क्षार है। जिसे उदाहरण ये है हमारा जल। लेकिन विद्यार्थी ध्यान दे, इन्होंने जल से ही क्रिया करवाई थी,
ये ओनली यहाँ पर एक क्रिया आपके जल से ही करवानी पड़ेगी, किसी की भी जल से क्रिया महत्वपूर्ण है इसके अंदर। जल से जो भी क्रिया होगी जल से होगी। तो जल की क्रिया NH3 अमोनिया से करते हैं। ये आपका अमोनिया NH3 ये जल है। तो यहाँ से विद्यार्थियों जो जल था आपका जल ये H+ और OH- ऐसे दो भागों में टूट गया ये जल। और यहाँ से जो H+ आया वो H+ जो है ना विद्यार्थियों इसने क्या किया, ये H+ इससे निकल जाता है और ये OH जो माइनस है वो यहाँ पर आकर के इधर चल जाता है। तो यानी H+ निकल करके यहाँ से ये प्रोटॉन इसको दे देता है। तो यानी यहाँ से प्रोटॉन तो गया आपका, ये इसने H+ दिया, ये H+ देगा और OH- इसका अलग हो जाएगा। तो ये OH- हुआ। तो देखो विद्यार्थी ध्यान देना, जैसे इसने H+ दिया तो यहाँ पर बन गया OH-। क्या बन गया? OH-। अब ये जो H+ दिया था इसका ध्यान दो, जो H+ दिया था ये जो H+ दिया था वो यहाँ से यहाँ पर यहाँ ऐड हो गया, यहाँ पर जुड़ गया। यहाँ देखो 3 था या 4 हो गया। यानी कि इसने अपना H+ दिया है, ध्यान देना अच्छी तरह समझना, प्रोटॉन दाता है ये H+ दे रहा है, देने से OH- बन गया। तो OH- तो यहाँ आ गया और H+ इसने दे दिया, तो ये आपका हो गया अम्ल। अम्ल की पहचान करनी है, जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल होगा। तो ये अम्ल हो गया। और ये जो है ना इसने प्रोटॉन ले लिया है, इसने ये H इसने दिया है। तो किसको दिया है? इसको दिया है। इसको देते ही ये आपका हो गया क्षार, ये क्षार हो गया। तो उधर जाके देखो आप, जैसे इसने H+ दिया तो ये अम्ल हुआ, और यहाँ सीधा ध्यान रखो जो दे रहा है वो अम्ल है और जो ले रहा है वो क्षार है। उसके बाद ये NH4 बन गया और OH- बन गया। अब ये NH4 और OH- बना है, इसका देखना है आपको क्या है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए जैसे मान लो ये जो आपने यहाँ पे H+ दिया इसको, तो ये आपका ये जो है ना OH- ये आपका संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, अम्ल संयुग्मी क्षार। कौन सा ये? अम्ल संयुग्मी क्षार। और ये जो आपका है वो आपका क्या बनेगा? ये तो अम्ल संयुग्मी क्षार हो गया, यानी अम्ल से ये क्षार बन गया और ये क्षार से अम्ल बन गया, क्षार संयुग्मी अम्ल। ये आपका क्षार संयुग्मी अम्ल। इस प्रकार ये है ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा है। इन्होंने दोनों तरफ दिया था, क्षार और अम्ल को। जो H+ आयन देता है, जो प्रोटॉन दे रहा है, जो प्रोटॉन दे रहा है वह अम्ल कहलाता है और OH बच जाता है। तो ये अम्ल, यहाँ पर इसने प्रोटॉन देकर OH बच गया, तो ये आपका क्षार बन गया। तो ये अम्ल से बना अम्ल संयुग्मी क्षार। और ये जो H+ इसने दिया है ये NH3 ने ग्रहण किया है, NH4 ये ग्राही है और ये दाता है। तो ग्राही है वो क्षार है, दाता है वो अम्ल है। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। ओके।